नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार। सतपुरुषारथ दार के जीतो परम संग्राम, मंगत की जय बेनती। घर पर सो निर्मल धाम, सतपुरुषारथ दार के जीतो भरम संग्राम, मंगत की जय बेनती। घर पर सो निर्मल धाम। मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं कि सतपुरुषारथ धार के जीतू भरम संग्राम। ये भरम संग्राम क्या है? अभी मिश्रा जी ने थोड़ा सा चंद शब्दों में ही हमें क्लियर कर दिया कि हमारे अंदर जो अंधकार छाया हुआ है यही तो हमारा भरम है, और इस पर किस प्रकार से विजय पानी है तो बता रहे हैं सतपुरुषारथ धार के। हमको उस पुरुषारथ के मार्ग से उस पर चलकर हमको इस भ्रम रूपी संसार से अग्रसर होना है। हम दीपावली का त्योहार है कल, और शास्त्रों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं अलग अलग। कहते हैं, कोई कहता है कि जब राम भगवान वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर घी के दिए जलाए थे और खुशी का इजहार किया था। वो खुशी का इजहार कि हमारे परम पिता हमारे अंदर आकर बस जाएं। असली दीपक तो ये जलाना है कि हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतरों का अंधकार भरा हुआ है, कह रहे हैं उसके अंदर रोशनी प्रकट हो जाए। फिर कुछ प्रमाण मिलते हैं, कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शाहजहां ने कुछ गुरु पीर अवतारों को जब बंदी बना लिया था तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको जब बंदी से रिहा कराया, उस किले से रिहा कराया तो लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास से उस समय घी के दीपक जलाए थे, जिसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जैन समाज के महावीर जी, स्वामी महावीर जी ने जब उनको इस काली अमावस्या वाले दिन निर्वाण दिवस की प्राप्ति हुई थी, कहते हैं उन्होंने जो आखिरी भाषण दिया था उसी रात को कि अहिंसा परमो धर्म, तो कहते हैं इस वक्त उस समय भी जैन समाज ने बड़ा हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाया और आज भी मनाते। चौथा प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी का जिस दिन विवाह हुआ था, कहते हैं वो भी काली अमावस्या वाले दिन ही हुआ था। लक्ष्मी जी की हम पूजा क्यों करते हैं? कि धन की प्राप्ति हो जाए। दिवाली वाले दिन कहते हैं जी लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन की प्राप्ति हो जाए। कह रहे हैं गणेश जी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारी बुद्धि का विवेक है, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हमको दीपावली जो मनानी है
कह रहे इस अंधकार को रोशनी की तरफ ले जाने के लिए हमको दीपावली जो है मनानी है, ना कि हमको बाहर की रोशनी करनी है। जिस प्रकार से अभी प्रेमी जी बता रहे थे कि प्रेमियों ने गुरुदेव से भी प्रश्न किया था कि गुरुदेव ये जगमग जगमग चारों ओर होता है, ये इनसे क्या फायदा होता है? तो गुरुदेव ने बड़ा सूक्ष्म उत्तर दिया कि प्रेमी, तेरे अंदर तो जन्म जन्मांतरों का जो है अंधेरा छाया हुआ है, तो उस नाम रूपी दीपक को अंदर अपने जला तो तेरा ये अंधकार जो है दूर हो जाएगा। तो आज गुरुदेव का जो शब्द है वो भी इसी पर ही आधारित है। गुरुदेव पहली लाइन पर ही क्या बता रहे हैं? मन बाँचे प्रभ कीरत तेरी, दात करो ये वस्त गनेरी। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरे के अंदर सत बुद्धि बख्श, जिससे मैं तेरे नाम का गुणगान एक पलक भी ना भूल सकूं। कहते हर वक्त तेरे नाम का ही गुणगान चलता रहे। कहते भी है ना कि उठत बैठत सोवते एको ही नाम चितार। कह रहे लागी रहे लिवतार, हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर की मेरे साथ डोर लगी रहे कि हर वक्त उसके नाम का ही गुणगान चलता रहे। कह रहे हैं हम तो बाहर का दिखावा करते हैं कि कोई अगर हमारे सामने आ जाए, हमको नाम जपते हुए देख ले, तो हम कहते हैं अरे फलाना देख रहा है ना मेरे को, तो हम 5 मिनट और बैठ जाते हैं। कहते हैं वो हम नाम नहीं जप रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं। इसी लाइन को गुरुदेव ने जो कहा, मन बांचे प्रभु कीरत तेरी, दात करो ये वस्त्र गनेरी, एक छोटे से मिसाल के द्वारा समझते हैं। कह रहे हैं हम मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। थोड़ा सा हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम अपने आप को गुरु और पीर बन बैठते हैं। कह रहे एक भेखधारी साधु अपने शिष्य के पास साथ नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली, कमंडल सामने रख लिया। यात्री लोग स्नान करने आते, उसे देखते भेखधारी को कि कितनी अपनी मौज में बैठा हुआ है। एक साधक आया, उसने देखा कितनी मस्ती में बैठा हुआ, उसने 5 एक-एक रुपए के सिक्के उसके कमंडल में डाल दी। डाल के वो साधक जो था चला गया। शिष्य ने एक सिक्का उसमें से निकाल लिया। जो भेखधारी गुरु जी थे उन्होंने आंखें खोली और पूछा शिष्य से, भाई कितने आए थे? कहा गुरु जी 4 रुपए आए थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, खटका तो 5 का आया। तो वो भेखधारी गुरु जो थे, कहने लगे उनका ध्यान कहाँ था? माया के अंदर, संसार के अंदर। तो हम प्रभु का नाम कैसे बांचेंगे? किस प्रकार से उसके नाम का हम गुणगान करेंगे? मेरे गुरुदेव तो कह रहे हैं मन बांचे प्रभु कीरत तेरी, दात करो ये वस्त घनेरी। कह रहे हमको वो वस्तु प्रभु, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे उस वस्तु को तू प्रदान कर, मेरे अंदर वो विवेक जागृत कर, जिससे मैं तेरे नाम का हर वक्त सहारा ले सकूं, तेरा नाम ही हर वक्त गुणगान कर सकूं। क्या तेरी ओट रहे तेरा आधार, महिमा तेरी चित आवे विचार। कह रहे तेरी ओट और तेरा ही आधार, तेरा ही सहारा मुझे चाहिए। हम सहारे कहाँ ढूंढ रहे हैं? कह रहे हैं हम बाहर सहारे ढूंढ रहे हैं, परिवार में सहारा ढूंढ रहे हैं। कह रहे कोई नहीं किसी का। कह रहे इस कली काल में हमको अभी चंद महीने पहले ही सब प्रत्यक्ष दिखा दिया कि अगर ओट और सही सहारा है तो तेरे परम पिता परमेश्वर का है। कह रहे भाई भाई को देख रहा है कि इसकी ये शरीर पड़ा है, हाथ नहीं लगा रहा। पिता पुत्र के देख रहा है कि शरीर पड़ा हुआ है, हाथ नहीं लगा रहा। पत्नी पति के शव को देख रही है पर हाथ नहीं लगा रहा। कह रहे कोई किसी का नहीं। कह रहे अगर ओट और सहारा है
तो वो सिर्फ मेरे परम पिता परमेश्वर का है। गुरुदेव ने अपनी चेतावनी वाणी में हमको चेताया भी बड़ा सुंदर है। कहा है, कौन तेरा तो किसका होई, आज्ञा प्रभु में चकर चलो, आए अकेला जाए ने संग, रचे ओ मेला झूठ पर संग। का ये हमने ही मेला झूठा बना रखा हुआ है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बहन भाई हैं। कह लगे कोई तेरा नहीं है, कह रहे तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। कह रहे अगर तुझे सिर्फ ओट और सहारा चाहिए तो वो सिर्फ मेरा प्रभु ही तेरा ओट और तेरा सहारा, तेरा आधार बन सकता है। कह रहे हर वक्त उसकी महिमा का ही गुणगान मेरे अंदर चलता रहे। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे अंदर वो वस्तु गनेरी तू दे दे जिससे कि तेरे नाम का मैं गुणगान हर वक्त करता रहूं। का नाम तेरे की नित भूख रहा है, दरस्त तेरे में चित ललचाए। का तेरे नाम की हर वक्त भूख मुझे लगी रहे और कोई भूख प्यास ना लगे। कह रहे मेरे गुरुदेव से प्रेमियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव कितना प्रसाद आता है, देखो कितना लोग बाग प्रसाद इकट्ठा करके लाते हैं, क्या आपको कभी भूख नहीं सताती? आपको कभी खाया नहीं देखा? तो मेरे गुरुदेव कितना सूक्ष्म उत्तर देते थे, प्रेमी कौन कहता है इन्हें भूख नहीं लगती? तुम्हें तो संसार की भूख, तुम तो संसारी हो ना, तुम्हें तो भोग पदार्थों की भूख लगती है और मुझे उस नाम की भूख लगती है। तो गुरुदेव ने एक लाइन में बड़ा सुंदर ही बताया, नाम ही खावे नाम ही पीवे, नाम प्रभु में जीवन जीवे। कहा मेरे को तो उस नाम की भूख ही लगती है और प्यास भी लगती है, तो उसके नाम की ही प्यास लगती है। आगे क्या कहते हैं, दरस तेरे में चित्त ललचाए। कि प्रभु तेरे नाम के दरस के ही, तेरे नाम लेने के लिए ही मैं हर वक्त ललचाता रहता हूँ, बार बार तेरे नाम लेने का मेरा मन करता है। तो कबीर दास जी ने भी बड़ा सुंदर बताया, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कह रहे संसार में क्या है, हम सब इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं। हम अपने आप को अमीर बने बैठे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। कह रहे हैं इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है। धनवान सिर्फ वो है जिसके मन के अंदर, जिसके चित्त के अंदर उस प्रभु का नाम है। दूसरे दोहे में फिर फरमाया, चख चख सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम पधारत पीजिए जो छिन बारंबारा हो। जो मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि दरस तेरे में चित ललचाए, कहा तेरे दरस में चित ललचाए, उस नाम की भूख मुझे बार बार लगे। कहा ना जो छिन बारंबारा हो, बार बार उस प्यास लगे मुझे उसके नाम की। कह रहे वो सही मायने में असली भूख और प्यास है। फिर गुरुदेव आगे फरमाते हैं, ध्यान तेरे में रहो लवलीन, सत की रत करूं
अंतर चीन, जब उचरा तब तेरा नाम, सत पर संग तेरा चित लाऊं। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने कि जब भी मेरे मन से कुछ निकले तो हे परम पिता परमेश्वर, तेरा ही नाम का गुणगान निकले, तेरा ही नाम मेरे मुख से बाहर आए और कोई दूसरी बात ना हो, तेरा संग मेरे हर वक्त संग रहे, उस परम पिता परमेश्वर के साथ में मैं हर वक्त जुड़ता रहूं। कहा फिर आगे बताया, सब जीवों में तो है पहचानो, सेव करो हृदय सुख मानो। कहने लगे जब हर वक्त हम उस प्रभु का नाम का गुणगान गाएंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे, तो हमको हर जीव के अंदर, हर प्राणी मात्र में उस प्रभु के ही दर्शन होंगे। कह रहे गुरु नामदेव जी खाना बना रहे थे, उन्होंने रोटी बनाई और बना के रखी, एक कुत्ता आया श्वान, और वो रोटी लेकर, सूखी रोटी लेके भाग गया। गुरु नामदेव जी घी का कटोरा पीछे पीछे लेकर भाग रहे हैं। क्या कहते जा रहे हैं, प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। क्या उन्होंने देखा, उस कुत्ते के अंदर भी भगवान का रूप देखा। कह रहे हैं वो दृष्टि उस टाइप की हो जाती है, कब हो जाती है, जब हम उस परम पिता परमेश्वर को उठते बैठे सोते जागते हर वक्त उसके नाम का ही गुणगान और सिमरन करेंगे। आगे बताया मेरे गुरुदेव ने, तेरी महिमा का सुनो विवेक, जल थल पर सो तेरी शोभा एक। कह रहे जब भी मैं कुछ सुनूं तो प्रभु तेरे नाम की ही वड्याई सुनूं, तेरे नाम का ही गुणगान सुनूं। कह रहे हैं इस जलचर में, थलचर में, सब जगह तू ही तो समाया हुआ है, तेरा ही तो गुणगान हो रहा है, तेरी ही तो शोभा है। सकले किरिया देखो तेरे आधार, चराचर में सत तो बरतार। कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है प्रभु तेरी ही तो आज्ञा के अनुसार हो रहा है, तू ही तो कर रहा है। हमें कभी कभी बड़ा अहंकार होता है कि ये तो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ तो गुरुदेव कह रहे हैं सकली कृपा देखूं तेरे आधार, प्रभु तेरे ही आश्रय के सारे ये सब कुछ हो रहा है। एक भजन भी अक्सर गाया करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। कह रहे कार्य सब वो कर रहा है पर निमित्त मात्र मुझे बना देता है। कितनी वड्याई है उसकी। कह रहे हैं उसके नाम का कितना गुणगान करें। कह रहे तभी कहा सकली क्रिया देखूं तेरे आधार। फिर आगे बताते हैं गुरुदेव, जुग जुग जाए पलक के रंग, अरोड़ ध्यान मांगो सतसंग। क्या मांगना है, कह रहे अरूढ़ ध्यान, वो ऐसा ध्यान
जो हर वक्त तेरे साथ ही जुड़ा रहे। वो किस प्रकार से जुड़ सकता है कि जब हर वक्त हम सत्संग में बैठेंगे, सत्पुरुषों का संग करेंगे, जहां भी जाएं सत्संग की ही बात करें, कोई दूसरी मुख से बात ना निकले। गुरुदेव ने भी दास के पिताजी से एक बार कहा कि दास के पिताजी ने कहा कि गुरुदेव मैं तो परिवारी हूं, मैं तो सत्संग नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ने मेरे कितने छोटे से शब्दों में सरल सा उत्तर दे दिया, प्रेमी, कौन कहता है तू सत्संग में जा, तू सत्संग कर, तुझे समय नहीं, पर गुरु चरणों में बैठ के एक चीज का वायदा कर कि मैं कुसंग नहीं करूंगा। अब ये शरीरधारी जीव एक कार्य तो करेगा, निश्चित ही करेगा, संग करेगा या कुसंग करेगा। जब गुरुदेव के चरणों में वायदा कर दिया कि कुसंग नहीं करूंगा, तो जीवन भर फिर उन्होंने सत्संग ही करा। का मोह माया पर विजय लखाऊं, घट घट तेरा दर्शन पाऊं। कहा मोह माया पर विजय लखाऊं। कह रहे किस प्रकार से मोह माया पर हम विजय लखाएंगे? कह रहे जब हम अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को कम कर देंगे। जो उठे प्रभु तेरी कृपा के अनुसार ही होगा, मेरा इसमें कुछ नहीं। कह रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे मोह कम होता चला जाएगा। कह रहे जब ये हम सोचने लगेंगे कि ये मेरे अपने नहीं हैं, मेरा अपना तो मेरा प्रभु परमात्मा है, तो कहने लगे ये मोह माया पर हमारे धीरे धीरे हमको विजय प्राप्त होती चली जाएगी। फिर कह रहे हैं मन सलाए तेरी वड्याई, दात करो प्रभ पार गया। अकथ कथा चित रहे समाई, सुरत निरत तेरी प्रीत कमाई। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? कहा अकथ कथा, जो भी हम बाँच रहे हैं, जो भी हम गुणगान कर रहे हैं उस प्रभु का नाम का, कह रहे हैं वो मेरे अंदर समाए। किस प्रकार से? कह रहे हैं जो श्वास बाहर जाए वो मेरे परम पिता परमेश्वर का नाम लेके जाए, और जो श्वास अंदर आए वो भी मेरे परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर अंदर आए। तो गुरुदेव ने इसी को सुरत और निरत बताया। आगे कहते हैं बाहर मुक्ता परम विनाशे, अंतर मुख हो करूं विलास। अब गुरुदेव ने कितना सुंदर बताया कि बाहर मुक्ता भरम विनाश। अब बात करें ये बाहर मुक्ता है क्या, तो मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर बताते हैं। कहते हैं तू अपनी बाहर मुखी इंद्रियों को अंतर्मुख कर ले तो तेरी बाहर मुक्ता खत्म हो जाएगी। कितना सूक्ष्म उत्तर दिया कि तू अपनी बाहर मुक्ता जो है, बाहरी जो तेरी इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुख कर ले। तो जब अंतर्मुख कर लेंगे तो हमारे घट घट में कौन विराजमान है? वो मेरा परम पिता परमेश्वर। कह रहे हैं हम उसको अंतर्मुख हो करूं विलासे, कह रहे हैं फिर वो हमारे अंतर मन के अंदर हमको दिखाई देगा। कह रहे हैं जब मन को हम अंदर करें तो सही, ढूंढ तो हम बाहर रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और। कह रहे हैं वस्तु तो हमारे अंदर बैठी है पर हम ढूंढ बाहर रहे हैं। आगे बताते हैं अनखुट ज्ञान
अनुभव विचारो निर्मल प्रीत शोभा चित दारू। कह रहे हैं अनुभव, हमें ज्ञान का जो अनकुट भंडार हमारे अंदर भरा हुआ है, कह रहे हैं वो किस प्रकार से प्रकट होगा। कह रहे हैं हमको अनुभव के द्वारा। कौन से अनुभव के द्वारा? उस परम पिता परमेश्वर के नाम के द्वारा। समय नहीं है, दास अंत में दोहा पढ़कर समाप्त करता है। मांगो भक्ति देख तुद दर बया भिखारी, मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। हमको परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाकर क्या मांगना है, क्या भिक्षा मांगनी है? कह रहे उस परम पिता परमेश्वर से भक्ति की भिक्षा मांगनी है, भक्ति का दान मांगना है कि परम पिता परमेश्वर मेरे पर ऐसी कृपा कर, मेरे बुद्धि के अंदर ऐसा विवेक प्रदान कर जिससे मैं तेरे नाम का ही हर वक्त गुणगान कर सकूं, और तेरे नाम का ही गुणगान कर कर मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।